क्या कृष्ण केवल एक राजा थे? क्या वे केवल महाभारत के एक पात्र थे? या फिर वे ऐसी चेतना थे जिन्हें आज भी पूरी तरह समझ पाना संभव नहीं हो पाया है? कैसे एक बालक जिसने गोकुल की गलियों में बांसुरी बजाई, वही आगे चलकर महाभारत जैसे महान युद्ध का मार्गदर्शक बना? कैसे एक व्यक्ति प्रेम, युद्ध, राजनीति, अध्यात्म और ब्रह्मज्ञान इन सभी का प्रतीक बन गया? और क्यों हजारों वर्ष बाद भी कृष्ण केवल इतिहास नहीं बल्कि एक जीवित अनुभव की तरह महसूस होते हैं? आज की इस रहस्यमय यात्रा में हम जानेंगे कृष्ण वास्तव में कौन थे। स्वागत है आपका पार्थ स्टोरी ऑडियो बुक्स में। हजारों वर्ष पहले मथुरा का राजा कंस भय से भरा हुआ था। एक भविष्यवाणी हुई थी कि उसकी बहन देवकी का 8वां पुत्र उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। भय मनुष्य को अंधा बना देता है और कंस के साथ भी यही हुआ। उसने अपनी ही बहन और उसके पति वसुदेव को कारागार में बंद कर दिया। एक एक करके देवकी की संतानों को मार दिया गया। लेकिन फिर वो रात आई जिसने इतिहास बदल दिया। अंधेरी रात, भयंकर वर्षा और कारागार के भीतर जन्म हुआ कृष्ण का। कहा जाता है कि उसी क्षण बेड़ियां टूट गईं, पहरेदार सो गए और बंद द्वार स्वयं खुल गए। वसुदेव नवजात कृष्ण को लेकर यमुना पार करने निकले। उफनती हुई नदी के बीच शेषनाग ने अपने फनों से बालक कृष्ण की रक्षा की। भारतीय परंपरा इन घटनाओं को केवल चमत्कार नहीं मानती। ये संकेत हैं कि कृष्ण का जीवन सामान्य नहीं था। उनके जन्म से ही ये संदेश दिया गया कि जब संसार में अंधकार बढ़ता है तब चेतना किसी न किसी रूप में जन्म लेती है। कृष्ण का बचपन गोकुल और वृंदावन में बीता। वे गाय चराते थे, बांसुरी बजाते थे और ग्वाल बालों के साथ खेलते थे। लेकिन उनके जीवन में रहस्य बचपन से ही दिखाई देने लगा था। पूतना जैसी राक्षसी उन्हें मारने आई लेकिन स्वयं नष्ट हो गई। कालिया नाग ने यमुना को विषैला बना दिया लेकिन कृष्ण उसके फनों पर नृत्य करने लगे। और फिर वो घटना हुई जिसने उन्हें पूरे ब्रज का रक्षक बना दिया। भयंकर वर्षा से पूरा गोकुल डूबने लगा। तब कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया। बहुत लोग पूछते हैं, क्या सच में कोई मनुष्य पर्वत उठा सकता है? लेकिन भारतीय दर्शन कहता है कि इन कथाओं का अर्थ केवल भौतिक शक्ति नहीं है। गोवर्धन पर्वत उस चेतना का प्रतीक है जो भय से ऊपर उठ जाती है। कृष्ण लोगों को यह सिखा रहे थे कि प्रकृति से जुड़ो, भय से नहीं। कृष्ण के जीवन का सबसे रहस्यमयी पक्ष उनका व्यक्तित्व था। वे एक साथ कई रूपों में दिखाई देते हैं। वे बालक भी हैं, मित्र भी, प्रेमी भी, दार्शनिक भी और महान रणनीतिकार भी। राधा और कृष्ण का संबंध भारतीय अध्यात्म में अत्यंत गहरा माना गया। बहुत लोग इसे केवल प्रेम कथा समझते हैं, लेकिन भक्ति परंपरा कहती है कि राधा आत्मा का प्रतीक है और कृष्ण परम चेतना के। आत्मा का परमात्मा से मिलन ही इस प्रेम का वास्तविक अर्थ है। कृष्ण की बांसुरी को भी प्रतीक माना गया। कहा जाता है कि जब कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो पूरा वृंदावन मंत्रमुग्ध हो जाता था। भारतीय संत कहते हैं कि बांसुरी उस खाली मन का प्रतीक है जिसमें अहंकार न हो। जब मनुष्य भीतर से खाली हो जाता है तभी उसमें दिव्यता का संगीत बहने लगता है। लेकिन कृष्ण केवल प्रेम और संगीत तक सीमित नहीं थे। वे अत्यंत गहरे दार्शनिक और रणनीतिकार भी थे। महाभारत इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू होने वाला था तब अर्जुन अपने ही संबंधियों को सामने देखकर टूट गए। उन्होंने अपने हथियार नीचे रख दिए। उसी क्षण कृष्ण ने वो ज्ञान दिया जिसे आज दुनिया भगवद गीता के नाम से जानती है। गीता केवल युद्ध भूमि में दिया गया उपदेश नहीं था, वो मानव चेतना का गहरा विज्ञान था। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचित, अर्थात आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है। उन्होंने अर्जुन को बताया कि मनुष्य केवल शरीर नहीं बल्कि अमर चेतना है। मृत्यु केवल परिवर्तन है। फिर कृष्ण ने कर्मयोग का ज्ञान दिया। उन्होंने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।
अर्थात मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। आज भी ये गीता का सबसे प्रसिद्ध संदेश माना जाता है। लेकिन इसका अर्थ केवल काम करते रहना नहीं है। इसका अर्थ है बिना भय और आसक्ति के कर्म करना। कृष्ण का सबसे रहस्यमय क्षण तब आया जब उन्होंने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया। कहा जाता है कि उस क्षण अर्जुन ने कृष्ण के भीतर संपूर्ण ब्रह्मांड देखा, अनगिनत सूर्य, अनगिनत लोक और स्वयं समय को भी। कालोस्मि लोकक्षयकृत, अर्थात मैं ही काल हूं, संसार का संहारक। यह केवल दिव्य शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, यह संकेत था कि कृष्ण स्वयं को केवल शरीर नहीं मानते थे। वे उस सार्वभौमिक चेतना की बात कर रहे थे जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। उपनिषदों में जिस ब्रह्म की बात की गई, गीता में कृष्ण स्वयं को उसी चेतना के रूप में प्रकट करते दिखाई देते हैं। कुछ लोग कृष्ण को ऐतिहासिक व्यक्तित्व मानते हैं, कुछ उन्हें भगवान कहते हैं, कुछ उन्हें महान योगी और दार्शनिक मानते हैं। लेकिन शायद कृष्ण की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि वे किसी एक परिभाषा में सीमित नहीं किए जा सकते। वे युद्ध भूमि में भी शांत दिखाई देते हैं, वे राजनीति के बीच भी आध्यात्मिक हैं, वे प्रेम में भी पूर्ण हैं और वैराग्य में भी। शायद इसी कारण कृष्ण आज भी करोड़ों लोगों को आकर्षित करते हैं, क्योंकि वे केवल पूजा का विषय नहीं, बल्कि जीवन को समझने का एक दृष्टिकोण है। आधुनिक दुनिया में जहां मनुष्य तनाव, भय और भ्रम में जी रहा है, कृष्ण का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। वे कहते हैं कि जीवन संघर्ष से भरा हो सकता है, लेकिन भीतर की चेतना शांत रह सकती है। वे सिखाते हैं कि प्रेम और बुद्धि विरोधी नहीं है, संगीत और ध्यान अलग नहीं है, संसार और अध्यात्म दो अलग मार्ग नहीं है। शायद इसलिए कृष्ण को पूर्णावतार कहा गया, क्योंकि उनके भीतर जीवन का हर रंग दिखाई देता है। हजारों वर्ष बीत गए, साम्राज्य मिट गए, लेकिन कृष्ण आज भी जीवित हैं, अपनी गीता में, अपनी बांसुरी में और उन करोड़ों लोगों की चेतना में जो आज भी अंधकार के समय उन्हें याद करते हैं। और शायद इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि कृष्ण केवल इतिहास के पात्र नहीं, बल्कि चेतना के प्रतीक हैं। एक ऐसी चेतना जो हर युग में मनुष्य को उसके वास्तविक स्वरूप की याद दिलाती है। यदि आपको ये रहस्यमय यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पार्थ स्टोरी ऑडियो बुक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ हम खोलते हैं अध्यात्म, इतिहास और ब्रह्मांड के ऐसे रहस्य जो आपकी सोच बदल देंगे। फिर मिलेंगे एक और अद्भुत रहस्य के साथ। ओम शांति।